प्रश्न तो मिला है दया का रहस्य। इस पर थोड़ी सी बाद में बात कर लेंगे। इसे मेरे मन में एक बात आई थी। शिव शिष्यता का पृष्ठभूमि में घटनाक्रम बेगूसराय जज साहब रस्तोगी जी का आवास। सुबह के 4 बज रहे थे दीदी। साहब उस दिन सवेरे उठ गए थे। हालांकि उनकी आदत नहीं है सवेरे उठने का, मगर रस्तोगी साहब माँ भगवती के उपासक थे। माँ भगवती की उपासना कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे। साहब की नींद खुल गई और वो उठ गए। अब वो करें तो क्या। रस्तोगी साहब के आवास के हाथे में साहब श्री हरिंद्रानंद जी घूम रहे थे। सुबह का मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी टाइम उनकी महादेव से वार्तालाप। हालांकि साहब लिखे हैं, अनविल आखर में भी लिखे हैं इस बात को कि वो जो शिव और मेरे द्वारा जो वार्तालाप हुई, कभी विज्ञान ने इसे अगर प्रमाणित करना चाहा तो वो कर सकता है। जानते हैं वार्तालाप क्या हुई? साहब से पूछा गया, हरिंद्र तुम क्या करते हो? साहब तो जज थे, कह सकते थे महादेव को कि मैं जज हूं, न्यायपालिका को न्यायपालिका के माध्यम से न्याय देना लोगों को मेरा काम है। मगर ऐसा उन्होंने नहीं कहा। क्या क्या कहा उन्होंने? मैं शिव शिष्य बनाता हूं। साहब क्या बोले? मैं शिव शिष्य बनाता हूं। उस टाइम ये मंच की व्यवस्था नहीं थी। आज जो ये व्यवस्थाएं हैं ना, ऐसी व्यवस्थाएं उस टाइम नहीं थी साहब जब शिव शिष्य बनाते थे। क्यों? क्योंकि इक्के दुक्के लोग शिव को गुरु माने थे उस वक्त। साहब के नजदीकी लोग आते थे और उन लोगों को साहब कहते थे कि मैंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना करके देखिए, बहुत परिणामदायी गुरु है। इस बेस पे उन्होंने कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं। तो फिर महादेव पूछे करने को क्या कहते हो? तो साहब तो उस टाइम कुछ और करने को कहते थे। साहब उस टाइम जिनको शिव शिष्य बनाते थे उनको ये अथॉरिटी नहीं देते थे कि आप भी शिव का शिष्य बनाइए। साहब को अपनी भूल का एहसास हुआ। घटनाक्रम थोड़ा लंबा है, समय कम है, इतने बहुत सारे यहाँ आज ऑडिटर आए हुए हैं। तो साहब को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भी जिनको शिव शिष्य बनाए उनको साहब अथॉरिटी दिए। किनकी अथॉरिटी पे? उस महादेव की अथॉरिटी पे उन्होंने भी ऑथराइज्ड किया कि आप भी शिव के शिष्य बनाइए। तब ये प्रचलन शुरू हुआ लोगों को शिव शिष्य बनाने का। हम लोगों को आदेश मिला है शिव शिष्य बनाने के लिए ना दीदी। अगर एक व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति बात कर रहा हो या एक व्यक्ति किसी 4 व्यक्ति से बात कर रहे हो तो वहां ये माइक की आवश्यकता पड़ेगी, ये मंच की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं ना। क्यों ये मंच और ये माइक की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब ये संख्या विस्तार लिया, नहीं अब एक से अधिक लोग हैं। पहले कुछ एक लोग थे तो माइक की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था नहीं होती थी। और जब लोगों की संख्या बढ़ी तो इसकी व्यवस्था बढ़ी। क्योंकि ये व्यवस्था जनित चीजें हैं, ये मूल नहीं है। मूल क्या है? मेरे आपके गुरु शिव।
और सहायता करने के लिए क्या है? 3 सूत्र। मार्गदर्शक के तौर पे कौन है? साहब और दीदी। नहीं, हमारा आपका गंतव्य क्या है? शिव। वो जो साहब लास्ट में जाने से पूर्व ये बात कह के गए हैं ना कि आओ चले शिव की ओर, तो राजमार्ग तो उन्होंने तैयार कर दिया, जहां एक पगडंडी भी नहीं हुआ करती थी अध्यात्म में चलने के लिए। इतना चौड़ा, इतना सुंदर राजमार्ग जब वो तैयार कर दिए, डेस्टिनेशन भी निर्धारित कर दिए हैं कि आपका डेस्टिनेशन शिव है, और चलने के लिए जहां अध्यात्म में एक पगडंडी नहीं हुआ करती थी, वहां एक सुंदर और चौड़ी सड़क मिल गई है, राजमार्ग। ठीक है, अब पगडंडी से आप बाहर निकले और राजमार्ग पे चलने लगे अध्यात्म में। आपको डेस्टिनेशन भी पता है, मार्गदर्शक भी पता है कि साहब दीदी हैं। किताबें कह रही है, किताबें शिव के गुरु होने का प्रमाण दे रहा है, साहब के कहने से पूर्व भी। हम लोग तो जान के ना आज शिव को गुरु मान रहे हैं दीदी, कि शिव गुरु है इसलिए गुरु मानिए शिव को। मगर जब साहब शिव को गुरु माने थे तो गुरु समझ के गुरु नहीं माने थे, वो भगवान समझ के गुरु माने थे। मगर आज ये जनमानस शिव को गुरु समझ के गुरु मान रहा है। तो डेस्टिनेशन पता है, मार्गदर्शक अब हमारे आपके साहब दीदी हैं कि इस राजमार्ग पे कैसे चलना चाहिए ताकि हमारा आपका डेस्टिनेशन पूरा हो जाए, है ना। सहायता करने के लिए किताबों में ये 3 सूत्र नहीं मिलेगा, जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो 3 सूत्र हमको आपको दिए हैं शिव से जुड़ने के लिए, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये साहब का शोध है, उन्होंने शोध किया। उन्होंने 1974 में शिव को गुरु माने, मगर कहना 1982 से शुरू किए। क्यों? ये 8 वर्ष वो किए क्या? वो शोध किए हैं, शोध। ये 3 सूत्र कारगर है कि नहीं है, और उनका शोध का परिणाम